श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार भव से तारते। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भजो नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण भजो नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण भजो नारायण नारायण। नारायण नारायण भज नारायण नारायण। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल के आरते, पापियों को पार भव से तारते। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भजो नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण भजो नारायण नारायण। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को भव से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण भजो नारायण नारायण। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पार भव से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पार भव से तारती। श्री नारायण
कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति है, प्रीत सिखाने वाला प्रभु महिमा बताने वाला। ये कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति है, प्रीत सिखाने वाला प्रभु महिमा बताने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, ये ध्रुव नारद के आरते पापियों को पार भव से तार। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पार भव से तार। श्री नारायण नारायण भजो नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण भज नारायण नारायण। श्री नारायण नारायण भजो नारायण नारायण। बोलो बंके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हरिओम। हो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्मध्ये स्थिता माता, मातृमध्ये स्थिता गुरु, गुरुर्माता नमस्ते अस्तु, हिमातृगुरुं नमाम्यहम्। भवानी शंकरो वंदे, हे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ते ये सिद्धे स्वान्तस्तमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये।
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरबिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। यह भागवत हरि रूप है, इसका जो चिंतन करे वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो पूर्ण, उससे यम डरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टरे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में उपस्थित निज स्वरूप आत्मा, आइए मन वाणी को पावन करने के लिए भगवान के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा।
निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो आंख खोलो तो प्यारे। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो आँख खोलो तो प्यारे। ओ गैया रंभाते तुझको पुकारे, गैया रंभाते तुझको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कमल में कमल कमल में सौरभ सुरभि समीर बलग है, संतो ऐसा रहना जग में अति दुस्तरिया मग है। अति दुस्तरिया मग है, अति दुस्तरिया मग है। हीरा जैसे बड़ा खान में वैसे राज मुकुट पर, ज्वाला में तब कर आ जाता कंचन और निकर कर। अके बीच साधु हो जाना आठों बैर से जगह, संतो ऐसा रहना जग में अति दुस्तरिया मग है। अति दुस्तरिया मग है, अति दुस्तरिया मग है। हरि के सन्मुख विमुख जगत से ज्यों से भी में मोती है, होती नहीं वह जो देने के अवसर पर चुप होती है। ये पग है कृपाण की धारा पद्मस्ती ढगमग है, संतो ऐसा रहना जग में अति दुस्तरिया मग है। दुस्तरिया मग है, अति दुस्तरिया मग है। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा घाट के किनारे सुखदेव स्वामी जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, मथुरा के कारागार में आधी रात के समय ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हुए। और जो भगवान प्रकट हुए तो रातों रात वसुदेव जी ब्रज गोकुल की ओर चले। और भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष है।
अष्टमी तिथि की आधी रात पहरेदार पहरा दे रहे थे, सब पहरेदार सो गए और बेड़ियों में बंधे हुए थे वसुदेव जी। बेड़ियां स्वयं खुल गई, क्योंकि भगवान को जब सर के ऊपर जीव रखता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और आकाश में बादल गरज रहे, बिजलियां कड़क रही, आंधी तूफान। सर पे रखा है लाला को, चले यमुना पार करने लगे तो यमुना का जल स्तर इतना बढ़ा कि जब तक यमुना रानी ने भगवान के चरण कमल का स्पर्श नहीं किया तब तक यमुना का जल स्तर बढ़ता रहा। और जब चरण छू लिया यमुना ने तो जल नीचे आने लगा। आए रात्रि के 2 बज चुके थे जब तक ब्रज गोकुल में प्रवेश किया और सीधा यशोदा रानी के कक्ष में, यशोदा के बगल में देखा एक कन्या प्रकट हुई है। योग माया ने अपना अवतार धारण किया है। और वहां पे जैसे ही लाला को सिर से उतारने लगे, लाला रोया। लाला का रोना किसी ने नहीं सुना। यानी भगवान संकेत कर रहे थे वसुदेव जी को कि हे वसुदेव जी, जब तूने मुझे सर पे उठाया था तो तेरे बंधन खुल गए, तेरे सारे बंधन कट गए। अब तू मुझे सर से उतार के माया को सिर पे रखेगा तो फिर बंधन में बंध जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए लाला कहता है मुझे सर से मत उतार, मुझे सर पे रख। जब जब जीव भगवान को सर पे धारण करता है और संसार के कार्यों से पहले भगवान को आगे रखता है तो जीव कभी भी माया में लिप्त नहीं हो सकता। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से अब उस योग माया को उठाया, सर पे धारण कर लिया और चले गए वापिस मथुरा को। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 बजे नंद बाबा उठते हैं और उठते ही कोई काम नहीं करते, सीधा अपनी गौशाला में गैया को देखने जाते हैं। जब गैयों को देखने जाते हैं तो वहां गौशाला में पहुंचते ही एक कान में स्वर पड़ा, आवाज आई, बोले नंद बाबा कछु भयो ना भयो, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो नंद बाबा कहते हैं अबो ना भयो, न जाने कब भयो, अभी तो हुआ नहीं है, न जाने कब होगा। ये पूछते हैं कि घर में कुछ हो गया कि नहीं, क्योंकि यशोदा के होने वाला था। बोले चिंता काहे को करते हो नंद बाबा, होएगो होएगो होएगो। और ये कौन? ये एक ब्राह्मण देवता है, बुजुर्ग ब्राह्मण थे, लगभग 100-150 बरस की अवस्था। ये साल भर पहले नंद बाबा के घर में आए और नंद बाबा के घर में भोजन किया और हतम यज्ञम अदक्षिणम, ब्राह्मण के मुख में कुछ भी तुम्हारे घर में निवाले के रूप में, जल के रूप में पड़ता है तो वो यज्ञ स्वरूप हो जाता है। आहा। और जब तक दक्षिणा न दी जाए तब तक उस यज्ञ का फल पूरा नहीं होता, फल नहीं मिलता। तो नंद बाबा ने दक्षिणा स्वरूप कुछ वस्त्र रखे, कुछ सोने की असरफियाँ रखी, कुछ अन्न रखा, ब्राह्मण देवता के हाथों में धर के फिर पैरों का स्पर्श किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। और प्रसन्न हुए ब्राह्मण देवता के श्रीमुख से क्या निकला नंद बाबा के लिए? नंद बाबा पुत्रवान भव। जब ये आशीर्वाद निकला तो नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए, रोए नंद बाबा। बोले अब तो दादा बनने वाली उम्र भी निकल गई, अब तुम पुत्र होने का वरदान दे रहे हो। ब्राह्मण देवता ने कहा देखो हम सत्यनिष्ठ ब्राह्मण हैं और मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है
मुझे भरोसा है नंद बाबा तेरे घर में लाला होके रहेगा। बोलो गोविंद भगवान की। मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं जा सकती, मुझे भरोसा है। और नंद बाबा एक बात और सुन लो, जब तक तेरे घर में छोरा नहीं होगा तो तेरी ही गौशाला में तेरे लिए मैं संतान गोपाल मंत्र का जाप करूंगा। बोलो हरे कृष्ण। ये वही ब्राह्मण देवता जो रोज पूछते हैं कछु भयो ना भयो। और इधर गोबर उठा रहे हैं, अपने आप अपने हाथों से गैयों की सेवा करते हैं नंद बाबा। और इधर नंद बाबा की बहन है, नाम है सुनंदा। सुनंदा आई तो देखती है यशोदा मैया तो प्रगाढ़ निद्रा में लीन है, और बगल में छोरा खेल रहा है, लाला खेल रहा है? और फिर सोचने लगी सबसे पहली खबर अपने भैया को सुनाऊं जाए के, और फिर मन चाहा उनसे पदार्थ लो, जो मन में आए वो मांगो। और जब सुनो जीव प्रसन्न होता है तो बिन मांगे लुटाता है। और वहां उठे, कांसे की थाली उठाई, गौशाला में जाए के कांसे की थाली बजाई। मने कुछ मंगल समाचार है, कुछ शुभ समाचार है। नंद बाबा गैयों के बीच से उठे, अरे सुनंदा तुम यहाँ कहाँ पहुंच गई? अरे तुम्हें तो इस वक्त अपनी भाभी के पास होना चाहिए था। बोले नंद बाबा एक खबर है, खुशखबरी है, पर आज जो मांगूंगी सो दोगे तो वो खुशखबरी सुनाऊंगी। बोले दिया, मांग, क्या मांगती है? तो वो कहती है भाभी के गले का 9 लखा हार मेरा। और नंद बाबा बधाई हो, तेरे घर में छोरा हो गया, लाला हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। नंद बाबा के पांव जमीन पे न टिके। सुनो नंद बाबा भागे भागे, आहा आज ब्राह्मण देवता के चरणों में सर झुका दिया। ले महाराज आपका तप, आपका भजन सफल हो गया, मेरे घर में छोरा हो गया। आहा इधर ब्राह्मण देवता ने कहा नंद बाबा एक काम करो, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, जाओ फटाफट यमुना में स्नान करके आओ। यमुना जी में डुबकी लगाई, भागे भागे आए। अब मैं तुमसे देवताओं और पितरों का पूजन कराऊंगा, फिर तुम घर जाना छोरे का मुंह देखने। और इधर जब गणेश जी की पूजा लगी होने तो वो चावल दिए जाते हैं ना, सुबह सुबह चढ़ाओ गणेश जी के ऊपर। और आंखें बंद करके ध्यान में मग्न नंद बाबा पंडित जी के सिर के ऊपर लग गए चढ़ाने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यानी मन ठिकाने, कब जाके देख लूं बड़े लाला को, बस ये मन का भाव था। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा तुम घबराओ मत, तुम्हारी तरफ से हम ही पूजा कर देंगे, तुम जाओ। और जैसे ही गौशाला से बाहर निकले तो मित्र मंडली इकट्ठी हो गई सियाने 80 90 साल के, चिट्टी चिट्टी दाढ़ियों वाले। बोले सुन नंद, तू पिता तो नहीं लगता पर दादा जरूर लगता है। एक कहता है दादा क्या, तू तो परदादा लगता है, तुझे कौन बोले तू पिता बना? बोले यार बना तो पिता ही हूं ना। बोले कोई चिंता की जरूरत नहीं है। काला काला रंग निकाला और लगा दिया सिर के ऊपर, सारे बाल काले। मूछें रखी थी, मूछें भी काली कर दी। सिर पे बांधी पगड़ी, हाय हाय, आंखों में लगाया सुरमा। अब ऐसा लगता है आईने के आगे नंद बाबा ने खुद को देखा, पहचान नहीं पाए। बोले मैं ही हूं? बोले तू ही है। ऐसे लगता है जैसे 20 बरस का छोरा बन गया, ऐसा ठुमका लगाया, आए हाय। और इधर किसी ने हाथ पकड़ा, बोले ज्यादा मत उछलो, हो तो 85 के ही है, रंग काले करने से थोड़ी ना जवानी लौट के आएगी। इसलिए सुनो, अब नंद महोत्सव धूमधाम से मनाया जाने लगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। और गोपियां आ रही है, नंद बाबा से कह रही है, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, के ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, के ब्रज में हो रही जय जयकार।
नंद करे लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद करे लाला जायो है। हे नंद घरे लाला जायो है, हे नंद घरे लाला जायो है। हे नंद घरे लाला जायो है, हे नंद घरे लाला जायो है। हे ब्रज में, हे ब्रज में, हे ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। ओ युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, युग के युग नंद घरे आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। के ब्रज में, के ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। ओ ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया। ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया। सबकी धन्य यशोदा मैया, सबकी धन्य यशोदा मैया। 80 वर्ष की आयु में हो, 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसो जायो है। के ब्रज में, के ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए। ओ शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देख सुहाए, सिद्ध मुनि सब देख सुहाए। धर ग्वालन को रूप सबन मिल, धर ग्वालन को रूप सबन मिल। मंगल गायो है। के ब्रज में, के ब्रज में, के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है।
ओ नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुत तो काहो, ऐसो अद्भुत सुख तो काहो, और ना पायो है के ब्रज में, के ब्रज में, के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है के ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की नंद महोत्सव, सारा ब्रज गोकुल इकट्ठा नंद बाबा के आंगन में। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत उत्सव मनाया जा रहा, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा। और सुनो, रात्रि के 12 बजे लाला का जन्म हुआ मथुरा के कारागार में, यशोदा के घर में योग माया प्रकट हुई। और जो प्रसव करवाने वाली होती है ना, उसको बोलते हैं दाई, वो दाई माई। तो वो प्रसव करवा के वो भी स्नान करने को निकल गई। जब तक लौट के आई तो क्या देखती है, नंद बाबा के घर में तो खूब उत्सव, दही माखन लुटाया जा रहा है एक दूजे के ऊपर। एक गोपी को पकड़ा, रे ये छोरियों के होने पे कौन नाचता है? हैं? अरे रात को मैं थी इधर। बोले नहीं नहीं, छोरा हुआ है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है, बोले एक अचंभो सुन्यो सजनी, मन में सुनी के झकझोरा भयो है। देखियो सुनियो न कहीं ब्रज में, एक ऐसो मचो रोरा न यो है। कई विधि ना यह कौतुक जाने की, सांचे कई विधि वोरा भयो है। हैं रात को छोरी भई सजनी, अब भोर ही छोरी थे छोरा भयो है। अरे रात को तो छोरी हुई और सुबह होते होते छोरी का छोरा बन गया। बोले सुन, छोरा हो छोरी हो हमें क्या लेना देना, सब नाच रहे हैं तो तू भी आ जा। और खूब उत्सव हुआ है। नवमी, दसवीं, एकादशी, तीन दिनों तक लगातार नंद महल में पैर धरने को जगह न मिले। और 2 लाख तो गैयों का दान किया है नंद बाबा ने। 9 लाख गैया थी नंद बाबा के पास। और द्वादशी तिथि आई। सुखदेव स्वामी जी वर्णन करते हैं, द्वादशी तिथि में मेरे महादेव आज कैलाश में उठकर खड़े हुए। शंकर भगवान का मन किया मैं भी लाला का दर्शन करने चलूं। चुपके चुपके दबे दबे पैर चलने लगे। नंदी लेटा पड़ा, सोया पड़ा। नंदी के एकदम कान खड़े हो गए। भोलेनाथ ने जब चलना शुरू किया और आंख खोल के नंदी चुपके से देखता है, भोलेनाथ चुपके चुपके किधर जा रहे हो? बोले आज ऐसी जगह जा रहा हूं तेरी जहां जरूरत नहीं है। नंदी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी चलने की हिम्मत नहीं है आज मेरे में, पर ये तो बताओ जा किधर रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है? अरे हाँ, मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य देव ने सुना है ब्रज गोकुल के भीतर अवतार धारण किया है, तो सोचा हम भी दर्शन कर आए। ये भगवान का वो स्वरूप है जिसको देखने के लिए शंकर जी को भी मेहनत करनी पड़ रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है। ये वो लाला है। नंदी कहता है अच्छा ब्रज गोकुल में जा रहे हो? नंदी हंसने लगा, मैं गोकुल में जा रहा हूं और तुम हंस रहे हो, क्या हो गया? बोले आज अगर मुझे बोलते ना चल, मैं तो तब भी ना जाता। बोले क्यों? बोले बाबा मैं तो नवमी से लेके एकादशी तक 3 दिन तक उधर ही नाचता रहा,
रूप बदल के गया था। अब इतना थक गया हूं, अब महीना भर मुझे लेटना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। और इसलिए भी हंस रहा हूं क्योंकि जो भी ब्रज गोकुल के भीतर जाता है, कोई फल लेके जाता, कोई माखन लेके जाता, कोई मिश्री ले जाता, कोई खिलौने ले जाता। और हे भोलेनाथ, आप गले के भीतर सांप लटकाए के जा रहे हो। अरे लठ मार के भगाएंगे वहां से ब्रज गोकुलवासी हैं। अरे जाना है तो कुछ अच्छा लेके जाओ। भोले बाबा ने रूप बदला, एक जोगी का रूप बनाया, एक संत का रूप बनाया, और जोगी बन के आज ब्रज गोकुल के भीतर पहुंचे। सीधा नंद महल के आगे जाके खड़े हो गए, आवाज लगाई, भो भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भो भवती भिक्षाम देहि। यशोदा के कान में आवाज पड़ी। यशोदा ने कहा, अरे गोपी, लगता है द्वार पे कोई संत आया है, जाओ दर्शन जाके भिक्षा में कुछ वस्त्र दे दो, कुछ अन्न दे दो, और कुछ सोने की सरभियां रख दो, क्योंकि जब से लाला हुआ है कोई ना कोई बधाई देने वाला चला ही आ रहा है। तो जाओ जरा प्रेम से देना। और एक थाल के भीतर रखा और चली है। जैसे ही गोपी पास में आई, महादेव ने कहा, अरे देवी, तुम्हारे हाथ से थोड़ी ना भिक्षा लेंगे। अरे हम तो जो इस घर की रानी, जिसको यशोदा कहा जाता है ना, हम तो यशोदा के हाथ से भिक्षा लेंगे। गोपी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, भागी भागी भीतर गई। यशोदा, तेरे द्वार पे बड़ी उच्च कोटि का साधक कोई संत आया, और एकदम से समझ भी गया कि मैं गोपी हूं और यशोदा तू है, भीतर है। ये लो पकड़ो थाल भिक्षा का, जाओ बाबा को दर्शन, ये बाबा को भिक्षा दे दो, दक्षिणा दे दो और दर्शन भी करो। यशोदा आई थाल लेके, लो बाबा भिक्षा लो। महादेव ने कहा, यशोदा, मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो तेरे छोरे के दर्शन की भीख लेने आया हूँ। बस एक बार मुझे अपने लाला को दर्शन कराए दे, फिर कभी तेरी चौखट पे नहीं आऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। यशोदा कहती है, अरे बाबा सुन, मेरा लाला बड़ा छोटा है और अभी तो मैंने बाहर भी नहीं निकाला है, और आज चौथा दिन है, 6 दिन से पहले हम बाहर नहीं निकालते हैं, इसलिए लाला के दर्शन तो नहीं हो सकते। बोले मैं बिना किए जाने वाला, क्योंकि पक्का है जो उसको चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े, कितनी भी प्रतीक्षा करनी पड़े, वो रुकता है। यशोदा कहती है, बाबा भिक्षा लेनी तो लो, नहीं खड़े रहो। भोले बाबा कहते हैं, ठीक है खड़े रहेंगे, उसमें क्या जाता है। अरे अपने इष्ट, अपने आराध्य के दर्शन को खड़े रहना पड़े तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और यशोदा भीतर चली गई, खिड़की के झरोके में से देखती है बाबा चला गया कि खड़ा है। अरे छुप छुप के देखने से थोड़ी ना मैं भाग जाऊंगा, लाला का दर्शन करने आया हूं तो करके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यशोदा देखती है, सुबह सुबह आया था, दिन के 12 बज गए, अभी भी खड़ा है। और स्वयं भोजन करने लगी, पर भोजन करने को मन नहीं करता, क्योंकि द्वार पे कोई खड़ा भी तो है। अरे बाबा भिक्षा लेनी तो लो, भोजन का समय हो गया, भोजन कर लो। बोले मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ लाला को देखना है बस। हो दर्शन श्याम दा करा दे, जोगी आया चल के, दर्शन श्याम दा करा दे, जोगी आया चल के। ओ जोगी आया चल के, माँ जोगी आया चल के, जोगी आया चल के, माँ जोगी आया चल के। ओ दर्शन श्याम दा करा दे, जोगी आया चल के, दर्शन श्याम दा करा दे, जोगी आया चल के। ओ बड़ी दूरों आया मैया,
आस ले दीदार दी खुशी नाल पा दे भिक्षा कृष्ण दे प्यार दी खुशी नाल पा दे भिक्षा कृष्ण दे प्यार दी। यशोदा कहती है बाबा कुछ और मांग ले पर लाला को मत मांग। थाल हीरे मोतियां दे हुणी में ले आउनिया और भी जो चाहिदा बाबा चोली तेरी पौनिया और भी जो चाहिदा बाबा चोली तेरी पौनिया। वो छड़ खेड़ा मेरे मदन गोपाल दा आधा तेनू चढ़िया चल वे हो दर्शन श्याम जागरा दी जोगी आया चल के। ओ हीरे मोती पोलिए नी चाहिदे फकीरानो ऐदे चरणा वार सुटा लख लख जगीरानो ऐदे चरणा वार सुटा लख लख जगीरानो। सारे जग नू है नित जेड़ा पालदा जीवे गिवे वल छल के ओ दर्शन जोगी आया चल के। यशोदा कहती है बाबा बड़ी मनौतियां की है बड़ी सुखे सुखी तब जाके ये दिन देखने को मिला। अब हर किसी गहरे गहरे नत्थु खैरे को मैं अपने छोरे का मुंह नहीं दिखा सकती। सुखा सुख के मैं उम्र लंगाई सो बुढ़े वारे दाता मेरी चोली खैर पाई सो बुढ़े वारे दाता मेरी चोली खैर पाई सो। ए हो आसरा मुझे कंगाल दा लगा सीना सले सले के हो दर्शन श्याम जागरा दे जोगी आया चल के। दर उत्ते आया नी सवाली मैया मोड़ी दा दिल ओदे प्यारियां दा कदे भी ना तोड़ी दा दिल ओदे प्यारियां दा कदे भी ना तोड़ी दा दिल ओदे प्यारियां दा कदे भी ना तोड़ी दा। पता हुंदा नहीं संत दे ख्याल दा देखिए ना पासा थल के उधर सन श्याम जागरा दे जोगी आया चल के। बस एक बात ऐसी बोली जो कभी बोलनी नहीं चाहिए और वो क्या थी यशोदा ने बोल दिया। दर उत्ते आया नी सवाली मैया मोड़ी दा दिल ओदे प्यारियां दा कदे भी ना तोड़ी दा दिल ओदे प्यारियां दा कदे भी ना तोड़ी दा। भोलेनाथ कहते हैं यशोदा कोई द्वार पे आए ना तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऊपर वाले ने सुनो हाथ ऐसे रखा है देने लायक बनाया है तो दो और अगर वो हाथ ऐसे करा दे तो क्या करोगे ये उसकी रजा है। तो यशोदा बोल बैठी जो नहीं बोलना चाहिए क्या तेरे जे है साधु संत लखा नित आमदे मुट्ठी मुट्ठी आटे लई 100 फेरे पाम दे मुट्ठी मुट्ठी आटे लई 100 फेरे पाम दे। बाबा तेरे जे बहुत आंदे सवेरे से लेके शाम तक मुट्ठी भर आटा झोली च पाया पता ही नहीं लगता बाबा किधर गया। लेकिन भोलेनाथ ने कहा तूने मुझे संसारियों के जैसा समझ लिया रुस्से तुरे संबो
हाँ रुसे तुरे शंभू उथों अलखी जगा के बैठे एक बोहड़ थल्ले थोड़ी दूर जाके बैठे एक बोहड़ थल्ले थोड़ी दूर जाके दिल उछलिया मदन गोपाल दा रोए अखा मले मले से दर्शन श्याम दा करा दे जोगी आया भोलेनाथ ने अलग जगा दी धोना लगा लिया बैठ गए करा दे जोगी आया यशोदा चाहे सारी जिंदगी क्यों ना बैठना भरे तेरी चौखट पर बिना लाला को देखे जाने वाला सुबह से शाम होने को आई एक बूढ़ी सी गोपी आई जैसे ही महादेव को साधु के वेश में देखा पहचान गई हाथ जुड़ गए बोलने लगी भोलेनाथ आप भोले बाबा ने हाथ जोड़े माई मेरा भांडा मत फोड़ अगर शंकर बन के ही आना होता तो अपने रूप में आता अरे मैं तो एक संत बन के आया हूं मैं लाला का दर्शन करना था तो अब तक दर्शन नहीं हुए बोले कैसे होंगे यशोदा जो है लाला भी तो रो रहा है लाला भी तरस रहा है मिलने के लिए लेकिन यशोदा को लगता है बाबा ने जादू टोना छोड़ दिया और नजर लगा दी मेरे छोरे को हैं आजकल नजर लगाने वाले भी ज्यादा है हाँ मिर्ची उठाई ये घुमाई सिर के ऊपर लाला के देख चूल्हे में स्वाहा बोले बाबा कहते यशोदा मिर्चियां फूकने से कुछ नहीं होगा तेरा छोरा भी मिलना चाहता मुझसे क्योंकि जब जब बाहर से भोलेनाथ बात करते हैं तो भीतर लाला चुप होके सुनता है और इधर उस गोपी ने आवाज लगाई यशोदा बाहर आई यशोदा अरे तेरे द्वार पे कितने उच्च कोटि के महात्मा बोले जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान बोलता है लाला को लाओ इधर ऐसे कैसे हर किसी के पास में अपना छोरा दे दूं अरे तू नहीं जानती पगली ये बहुत अच्छे महात्मा है मैं जानती हूं अच्छा तूने कहां देखा है अरे मैं कुंभ में गई थी ना प्रयागराज ये काशी के बहुत बड़े संत हैं क्योंकि काशी तो राजधानी है महादेव की है तो परिचय बिल्कुल सही दिया ये काशी के बहुत बड़े महात्मा हैं ला अपने छोरे को चल हम हैं पास में कुछ नहीं होगा अब यशोदा लेके आई अपने लाला को उठाया था दूर से करने लगी लो बाबा देख लो बाबा ने कहा हम नहीं देखेंगे अब तेरा छोरा रो रहा है इसलिए लेके आई तो मिन्नतां दे नाल ओने पोले नो मनाया सी मिन्नतां दे नाल ओने पोले नो मनाया सी सौ सौ मथे टेक के गो पाल चोली पाया सी सौ सौ मथे टेक के गो पाल चोली पाया सी मेल हो गया मेल हो गया दीन ते दयाल दा मिले दोनों हंसे हंसे दर्शन श्याम दा करा दे जोगी आया चलेगी वो दर्शन श्याम दा करा दे जोगी आया चलेगी वो दर्शन श्याम दा करा दे जोगी आया चल के देखो आज हरि और हर महादेव का एक नाम क्या है हर है तो हरि और हर आज ऐक्य भाव को प्राप्त हुए हैं बोलो गोविंद भगवान की जय हो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर हरिजन से हरिजन मिले 7 करोड़ बोलो गोविंद भगवान की तो द्वादशी तिथि में तो हरि हर का ऐक्य भाव हुआ त्रयोदशी तिथि आई भागवत में तो एक एक दिन का हिसाब लिखा है कन्हैया का त्रयोदशी तिथि आई तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः
बोलो हरे कृष्ण। नंद बाबा ने कुछ ग्वाल वालों को ब्रज गोकुल की रक्षा में नियुक्त किया और कंस को कर देने के लिए चले। आज कर में अधिकता थी, तो कंस ने कहा, बोले कभी तो समय पे नहीं देते और आज ज्यादा दे रहे हो। तो नंद बाबा ने कहा, बोले महाराज मेरे घर में लाला हुआ है, मैं आपको बधाई लेके भी आया हूं। और कंस को यह पता नहीं है तेरा काल ही तो नंद के घर में पल रहा है, और अपने काल को भी क्या दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। जाओ नंद बाबा, तेरा लाला चिरायु हो, तेरा लाला दीर्घायु हो। बोलो हरे कृष्ण। है तो चिरायु और दीर्घायु होने का आशीर्वाद फिर मिले वसुदेव से। आज वसुदेव जी से भेंट हुई तो वसुदेव जी को धीरज बंधाया नंद बाबा ने। इस दुष्ट पापी कंस ने तेरे कितने पुत्रों को मार डाला। सुना है लास्ट में अंत में जो हुआ वो कन्या हुई थी। नंद बाबा को थोड़ी ना पता कि ये क्या माया रची है। वसुदेव जी कहते हैं जैसे ही कंस को पता चला, मेरी देवकी बहुत रोई, अपने भाई के पैर तक पकड़ के देखे, ये पुत्र नहीं है ये पुत्री है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। लेकिन कंस कहाँ मानने वाला था, उसको तो बस खोपड़ी में बैठी थी बात, आठवां मेरा काल है, मेरी मृत्यु है। गिड़गिड़ाती रही यश देव की, लेकिन कंस नहीं माना, जबरदस्ती छीना उसको, बच्चे को, उस कन्या को, और जैसे हाथ उठाया ऊपर को, वो कन्या छूट के आकाश में चली गई। उसने दुर्गा रूप धारण कर लिया और कहा, कंस तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं और जगह जन्म ले चुका है। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा, तब से ये कंस बड़ा भयभीत है, बड़ा डरा हुआ है, इसलिए तुम चले जाओ ब्रज गोकुल में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ न कुछ अनहोनी होगी, कुछ न कुछ उत्पात जरूर मचाएगा ये। और वसुदेव ने नंद बाबा को विदा किया, तुम लौट जाओ फटाफट। वसुदेव जी जानते हैं तेरे घर में ही तो मेरा पल रहा है, तुम जाओ। लौट आए। अगली तिथि आई, त्रयोदशी के बाद क्या तिथि आती है, चतुर्दशी आती है। तो 14 आई, पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी और अमावस की जो रात है, ये सबसे काली रात है। और जब जब अंधेरा होने लगता है, कंस को भय लगता है, क्योंकि पक्ष भी काला है और उसने जन्म भी काली रात में लिया, और जिसने जन्म लिया उसका रंग भी और महीने का नाम भी काला है। ऊपर से रात आती है, फिर तो कंस और भयभीत हो जाता है। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशु संचार व्रज निगनंती पुरग्राम। कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा आज अपनी बहन को याद किया गया, और कंस की बहन का नाम है पूतना। पूतना प्रकट हो गई, कराल विकराल राक्षसी शरीर लेके पूतना प्रकट हुई। कैसे याद किया भाई। कंस कहता है मुझे मारने वाला काल कहीं पैदा हो गया है बहन, मुझे बड़ा डर लगता है। पूतना कहती है भैया 10 दिनों के भीतर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं मैं सबको खा जाऊंगी। और जोर से किलकारी मारती है, घबराओ मत भैया, चिंता मत करो। और विशाल राक्षसी शरीर देखा तो फिर कंस ने कहा इस विशाल राक्षसी शरीर को से कोई तुम्हें अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देगा। पूतना ये जानती है माया नाम की विद्या, और एक झंकारी ले और सुंदर गोपी के जैसा वेश बना लिया। बोलो गोविंद भगवान की।
और ये चतुर्दशी तिथि को है। और देखो 14, ये 14 का जो आंकड़ा है शास्त्रों में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि मेरे राम जी को भी कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का। और अगर चाहती, क्या कही चाहती ना, तो ये भी बोल सकते कि जिंदगी भर आए ही ना वन के भीतर से। तो 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? या चतुर्दशी को ही पूतना आई? तो ये जो 14 स्थान है ये हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर विद्यमान है, ये कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। पूतना शब्द का अर्थ ही क्या है? अपवित्र है। पूत शब्द का अर्थ पवित्र, ना का मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं वही तो पूतना है। तो ये 14 स्थान जो अपवित्र हैं, अशुद्ध है, ये हमारे शरीर के भीतर है। 5 ज्ञान इंद्रियां है, आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, त्वचा है। इनके द्वारा ज्ञान होता है जीव को। सुनो, कभी अपनी पीठ दिखाई दी किसी को? आंख देख सकती है अपनी पीठ? नहीं देख सकती। पीठ के पीछे क्या होता है, दीवार के पीछे क्या होता है, किसी को कोई खबर आंख नहीं दिखा सकती। और सुनो, आंख के भीतर जाला आता है, इसलिए भी आंख को अपवित्र माना है। फिर नाक है, सर्दी चल रही है आजकल, 4 छींके आ जाए तो पता लग जाता है शुद्ध है कि अशुद्ध है। बोलो हरे कृष्ण। कान है, कान के भीतर से भी मैल निकलती है। और मुख है, कोई कहे जीवा पवित्र है, मुख पवित्र है, तो हजारों कुरले पानी कर लो, फिर मुंह में पानी भर के फिर फेंकना किसी के मुंह के ऊपर पिचकारी, पता लग जाएगा शुद्धि हो गई कि कसर बाकी रह गई। बोलो हरे कृष्ण। त्वचा है, चमड़ी है, इससे मैल निकलती है। तो ये 5 है तो ज्ञान इंद्रियां, लेकिन ये अपवित्र है, पवित्र नहीं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, 2 गुप्तांग है और वाणी है। 5 ये स्थान भी हमारे अपवित्र है। फिर मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये 14 स्थान इस शरीर के भीतर है। इन्हीं 14 स्थानों में पूतना वास करती है। आज भी ये पूतना जिंदा है। उस पूतना का वध तो कर दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन हमें तुम्हें लूटने वाली कौन है? ये पूतना है। आंख सुनो, जलेबी बन रही हो, देखती कौन है? और पानी कहां आता है? क्यों? आंख में घुसा के देखो जलेबी को, मजा आएगा क्या? चिंगाड़ियां पड़ जाएंगी हैं? चाशनी है उसके भीतर, या निचोड़ के देखना कि स्वाद किसको आएगा? जीभा को। देखा भले ही आंख ने, लेकिन विषय किसका है? जलेबी के भीतर जो रस है वो रसना का विषय है। और सुनो, जीव जो है देख नहीं सकती, देखती केवल क्या है? आंख देखती है। और आंख रूप देखती है, कान शब्द सुनता है, नासिका गंध को ग्रहण करती है और जीवा रस की अनुभूति करती है। बोलो गोविंद भगवान की। तो इसलिए जो जिसका विषय है, स्वाद उसी को प्राप्त होता है। कोई बहुत सुंदर रूपवान हो तो वो केवल आंख क्या देखता है कि सामने वाला बड़ा सुंदर है, लेकिन रूपवान होने के साथ साथ क्या वो गुणवान भी है? कैसे परखोगे? बोले जब तक उसके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा कि वो रूपवान ही है कि ज्ञानवान भी है। बोलो गोविंद भगवान की। तो ये 14 स्थानों में पूतना। चलो आओ। अहोवकीयम स्तन कालकूटम जिघ्यांसयाय पायद्यप्य साध्वीं लेभे गतिम धातृचितां तदोन्यं कंबादयालो शरणं व्रजेम। स्तनों में लगाया इस पूतना ने कालकूट नामक विष, और कंस से पास से चली है
और सीधा ब्रज गोकुल के भीतर नंद महल दिखाई दिया। यशोदा घर के आंगन में लाला को आज पहली बार घर में बाहर निकाला था और आवाज लगाई, अरे ओ जीजी बधाई हो। यशोदा बड़ी गौर से देख रही है, कौन सी जीजी आई मेरी। आई भागी भागी फटाफट, सोने की असरपियों की थैली लटक रही थी बगल में, हाथ डाला, मुट्ठी भरी, ये घुमाई लाला के सिर के ऊपर से। क्या बोलते हैं इसको? नजर उतारना है, वारना करना। तो यशोदा सोचने लगी बड़ी गौर से, बोले ये पहली आई है जिसने मेरे लाला की नजर उतारी, नहीं तो सब लेने वाले ही आते थे, आज पहली लुटाने वाली आई है। अरे हम तुम्हारी बुआ की, ताई की, चाची की, फूफी की, मौसी की, नानी की, पता नहीं क्या क्या जोड़ा, हम तुम्हारी बहन लगती हैं, हम लाला की मौसी हैं और देखने के लिए आई लाला को। और तसल्ली करवा दी एक क्षण में यशोदा को। और यशोदा ने देखो, जो परसों आया था जिसको मिलाने से, जिसकी गोद में धरने से लाला का भी कल्याण होता, उसको तो सारा दिन प्रतीक्षा करवाई भोलेनाथ को। और मौसी मारने के लिए आई तो झट से मौसी की गोद में थमा दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। लाला को मौसी की गोद में बिठाया, रख दिया। तो लाला तुम मौसी के पास रहो, हम तुम्हारी मौसी के लिए जलपान की व्यवस्था। यशोदा गई रसोई में और पूतना ने आंख बचाई। पूतना सीधी यमुना के किनारे आई और कहते हैं यमुना में आके, यमुना किनारे आके, अब लाला का मुंह यमुना के किनारे देखती है। जैसे ही यमुना के किनारे आके लाला का मुख देखा तो लाला ने तो इससे नजर ही नहीं मिलाई, अपनी दोनों आंखें, अपनी पलकें बंद कर ली। बोलो गोविंद भगवान की। जब दोनों पलकें बंद की तो यहाँ पर भिन्न भिन्न आचार्य हुए, भिन्न भिन्न संत महापुरुष हुए, सबने अपने अपने तर्क दिए। कोई कहता है कि पूतना को देख के लाला जी डर गए। कोई दूसरा कहता है अरे क्या बात करते हो, अरे लाला भी डर सकता है, ये तो कालों का भी काल, ये महाकाल है, ये डर थोड़ी ना सकता। कोई तीसरा कहता है अरे नहीं नहीं, लाला तो ये सोच रहा है कि जो कल मेरे लिए माखन लेके आया, फल लेके आया, खिलौने लेके आया, मिठाई लेके आया, उसके लिए कौन से लोक की व्यवस्था बनाऊं। मौसी भी खाली नहीं आई है, भले ही कम वक्त जहर लेके आई है। बोलो हरे कृष्ण। कुछ ना कुछ तो लाई है ना, तो इसको कौन से लोक में भेजूं मैं है? तो आज आंख बंद थी। कोई चौथा संत कहता, बोले नहीं नहीं, लाला तो इस समय क्या कर रहा है, ध्यान लगा रहा है। किसका? शंकर भगवान का। बोले क्यों? क्योंकि विष आया है, विष को संभालने वाले महादेव हैं। और सुनो, जैसे ही लाला ने शंकर जी को याद किया, कैलाश पर्वत पे डमरू बजा। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। आंखें खोली महादेव ने, वो असा सेवा दे दवारे दा नजारा वेख्या। बोलो शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की। हो असा शिवां दे दवारे दा नजारा वेख्या। असा शिवां दे दवारे दा नजारा वेख्या। भोला भाला वेख्या, डमरू वाला वेख्या। भोला भाला वेख्या। डमरू वाला वेख्या। हो असा शिवां दे दवारे दा नजारा वेख्या। असा ओनो जल चढ़ाने दी लोड़ कोई ना। 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 ओदी जटा विच
ओदी जटा विच ओदी जटा विच गंगा दा फवारा वेख्या असां शिवां दे दवारे दा नजारा वेख्या ओ असां शिवां दे दवारे दा नजारा वेख्या जय बोले ओनो हार पहनाने दी जी लोड़ कोई ना ओनो हार पहनाने दी लोड़ कोई ना ओनो हार पहनाने दी लोड़ कोई ना ओनो हार पहनाने दी लोड़ कोई ना ओदे गले विच ओदे गले विच ओदे गले विच नाग असां काला वेख्या ओदे दवारे दा नजारा वेख्या ओ भोला भाला वेख्या डमरू वाला वेख्या भोला भाला वेख्या डमरू वाला वेख्या ओ असां शिवां दे दवारे दा नजारा वेख्या असां शिवां दे दवारे दा नजारा वेख्या जय भोले ओनू भोग लगाने दी जी लोड़ कोई ना ओनू भोग लगाने दी लोड़ कोई ना ओनू भोग लगाने दी लोड़ कोई ना ओनू भोग लगाने दी लोड़ कोई ना ओदी चोली विच ओदी चोली विच ओदी चोली विच पंगे दा नजारा वेख्या असां दवारे दा नजारा वेख्या भोला भाला वेख्या डमरू वाला वेख्या भोला भाला वेख्या डमरू वाला वेख्या ओ असां शिवां दे दवारे दा नजारा वेख्या असां शिवां दे दवारे दा नजारा वेख्या असां शिवां दे दवारे दा नजारा वेख्या बोलो शंकर भगवान की जय हो आहा जैसे ही लाला ने याद किया डमरू बजा भोलेनाथ ने पूछा कौन मीठा सा स्वर आया यमुना किनारे से मैं हूं लाला क्योंकि अभी तक नाम तो रखा ही नहीं किसी ने हैं अभी लाला के नाम से ही जाना जाता है मैं लाला हूं क्या लाए हो बोले लाया नहीं आया है बोले क्या आया बोले विष आया है महादेव ने कहा ये कमबख्त हमारे ही नसीब में लिखा है लाला मुस्कुराया लाला कहता है हाँ विष आए तुम्हारा माखन आए सो हमारा बोलो गोविंद भगवान की तो सुनो पूतना ने स्तन निकाला लाला के मुख के भीतर रखा विष विष का पान महादेव ने किया विष विष भोलेनाथ पी गए और अगला काम मेरे लाला ने किया है उत्पीड़ित निश्चरी चीख उठी निज अंत काल का हुआ भान उसको लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट है क्यों क्योंकि प्राणों का पान जब होने लगा तो बोल उठी सा मुंच मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी कहती है लाला मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे लाला ने कहा कैसे छोड़ दूं तुझे अरे तूने मुझे दुनिया वालों की तरह समझ रखा है कि कभी एक का हाथ पकड़ा उससे मन भर गया तो दूजे का पकड़ा उससे मन भर गया तो तीजे का पकड़ा लाला कहते जिसको मैं पकड़ लेता हूं ना एक बार फिर उसको ठिकाने लगा के छोड़ता हूं बोलो गोविंद भगवान की ऐसा भगवान कहीं नहीं मिलेगा सुनो जिसके लिए तुम विष भी लाओ तो वो तुम्हें मोक्ष दे लिखा है भागवत में प्रमाण है अहोवकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञांसी आय पायद्यप्य साध्वीम
लेभे गतिम धात्र्युचिताम तदोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेन। है लेभे गतिम धात्र्योचित गति प्रदान करने वाला मेरा लाला है और कम वा दयालु शरण। अरे ऐसे दयालु गोविंद को छोड़कर किसकी शरण में जाओगे? और कोई ठिकाना? बोलो हरे कृष्ण। राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया पूतना ने, और जैसे ही प्राणों का पान किया ब्रज गोकुल में खड़ी थी, और जैसे गिरी सर जाके मथुरा में गिरा। इतना विशाल शरीर, सारा ब्रज गोकुल हिल गया, इतने जोर का धमाका हुआ। ओहो, नंद बाबा भी एकदम हैरान हो गए, भागे भागे आए, यमुना के किनारे देखा ये विशाल राक्षसी शरीर पड़ा। सीढ़ियां लगाकर चढ़े ऊपर, सारे गांव की सीढ़ियां जोड़नी पड़ी, चढ़े ऊपर, और छाती पे लाला खेल रहा था। उठाया लाला को और सीधा गौशाला के भीतर लेके आए। बोलिए गौ माता की। गौशाला के भीतर लाए, फिर गौ माता की पूंछ का झाड़ा किया। मेरे लाला को किसी की बुरी नजर लग गई है। बोलो गोविंद भगवान की। दुष्ट ग्रहों का प्रभाव या प्रकोप जब होता है तब अनिष्ट भी होता है, बुरा भी होता है। और सुनो, नजर उतारने के लिए बच्चों को नजर लगती है, कईयों को बड़ों को भी लग जाती है। बोलो हरे कृष्ण। तो नजर उतारने का फार्मूला सबसे बढ़िया क्या है? बोलो, गौ माता की पूंछ का झाड़ा लगा दो, सबसे बढ़िया है। क्योंकि गौ के शरीर के भीतर 33 कोटि देवताओं का वास है। बोलो गोविंद भगवान की। 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। एक दिन विधि के भवन सिधाए, देव समाज सकल मिल आए। ये जो विधि शब्द आता है ना पुराणों में, रामचरितमानस में, विधि का मतलब क्या है? बोलते नहीं है? विधि का विधान है। वो विधि किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी को कहा गया है। किसको? ब्रह्मा जी। तो एक दिन विधि के भवन सिधाए, कौन? सारे देवता इकट्ठे होके ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। सुर समाज इत उत विल गाए, एक न होई अहमिति मन माए। हैं? सारे के सारे देवता कहते हैं, बोले महाराज हमारे भीतर अभिमान है, ईगो प्रॉब्लम है, हम सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, है कि नहीं? कोई देवता सात्विक है तो कोई देवता तामसिक भी है, कोई कैसा है तो कोई कैसा है। घर में 4 जने हैं तो शाम को इकट्ठे होके बैठ के रोटी खा सकते, चारों का समय अलग अलग है। पिता कभी पुत्र के साथ नहीं रोटी खा सकता, या पिता देर से आए तो पिता का इंतजार पुत्र नहीं करता, अब तो पत्नी नहीं करती, तो औरों की बात ही क्या है। बोलो गोविंद भगवान की। जिस घर की गृहिणी पति की प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है, ध्यान से सुनना, उसका पति कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो, वो धीरे धीरे राह पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रतीक्षा करती है, जब तक वो घर नहीं आता वो भोजन नहीं करती। बोलो हरे कृष्ण। तो सुर समाज इतुत विलगाए, एक ना होई अति अहम सताए, कहु विधि हम ही एक अस्थानु,
जहाँ मिली होई रहीं सनमानो। कोई हमारे को एक छत बताओ, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम एक जगह इकट्ठे हो और एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे सुनहु देव सब कहे विधाता, सकल निवास एक जग माता। सकल निवास एक जग, और वो एक जग माता कौन है? वो गौ माता है। और जैसे ही मुख से निकला ब्रह्मा जी के, बोले एक काम करो, एक स्थान में अपनी पूजा कराना चाहते हो तो गौ माता के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाओ। और देवताओं ने देर नहीं लगाई, रोम रोम करी बैठे थाना, धन्य धेनु सब कहीं बखाना। गौ माता के शरीर के भीतर सारे देवताओं ने वास कर लिया महाराज। हे रमा गंग दो होई विलंबो, करहि विचार कहाँ अवलंबो। रमा गंग, रमा किसको कहा गया है? लक्ष्मी मैया को कहा गया है। किसको? लक्ष्मी मैया। तो लक्ष्मी और गंगा मैया, इनको आने में देर हो गई और गौ का पूरा शरीर रोम रोम देवताओं का वास उसके भीतर है। और ये दोनों, इनको स्थान नहीं मिल रहा था। ब्रह्म कहेउ निज, ब्रह्म कहेउ जाऊ निज लोका, सुर सरी लच्छी होई अति शोका। बोले आने में तुमने देर की है, इसलिए जाओ अपने अपने लोक में चली जाओ, अब तुम्हें स्थान नहीं मिल रहा। कृपा करहो कहु देव निवासो। दोनों हाथ जोड़ के कहती है, महाराज इसी गौ माता के शरीर में कहीं ना कहीं तो जगह होगी, देखो तो सही। आपसे बढ़िया कोई देख नहीं सकता, आप देखो हम कहाँ वास कर सकती। तो क्या कहा? गंग गौत श्री गोबर वासु। बोले अब दो स्थान बचे हैं, एक है गौमूत्र और दूसरा है गोबर। अब देख लो किसको किस में वास करना है। तो गंगा ने गौमूत्र के भीतर वास किया है और गोबर के भीतर माँ लक्ष्मी का वास है। बोलो लक्ष्मी मैया की। इसीलिए सुनो, किसी भी संसार में 1,84,000 योनियां, ध्यान से सुनना, किसी का मल मूत्र से लेपन नहीं किया जाता, केवल गौ माता है जिसके मल मूत्र से लेपन किया जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो इसलिए सुनो, गौ माता तो पूजनीय है ही है, वंदनीय है ही है। अरे गौ माँ का तो मल मूत्र भी क्या है, वंदनीय है, पूजनीय है। शरीर की शुद्धि के लिए है। पातक निवृत्ति होने पर गौमूत्र पंचगव्य बनाकर घर के भीतर, पूरे घर के भीतर छींटे दिए जाते हैं। बोलो गौ माता की। तो इस प्रकार से गौ माता के शरीर के भीतर सारे देवी देवताओं का वास। एक परिक्रमा गौ माता की लग गई तो समझ लो सारे देवी देवताओं की परिक्रमा पूर्ण हो गई। बोलो गौ माता की। तुम किसी शुभ काम को निकलो और आगे तुम्हें गाय मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारा कार्य जरूर सफल होगा। कई लोग सुनो, गाय कैसी होनी चाहिए। देखो, हमारे सनातन को खत्म करने के लिए विदेशियों ने गौ माता की जो प्रजाति है इसको बिगाड़ दिया, ज्यादा दूध के चक्कर में।
गाय के स्वरूप को बदल दिया। और सुनो, उनको पता है कि हिंदुस्तानी जो है वो लोभी हैं, ज्यादा दूध के चक्कर में पहाड़ी गाय छोड़ दी रखनी, देसी गाय रख छोड़ दी और उसकी जगह दूसरी नस्ल तैयार कर दी। बोलो गोविंद भगवान की। सुनो एक छोटा सा प्रसंग, इसको श्रवण कर लो। गौ महिमा की सुनी कहानी, रहा प्रीत एक सुने जुबानी। बोले गौ माता की महिमा क्या है समझना। किसी के घर में गौ माता बंधी हुई थी, पहाड़ी गाय बड़े सींगों वाली, और पड़ोसी की पड़ोसी से बनती है। ए ते कंध मड़ी जी इधर नु कर ली, साडे वल नु आ गई। छोटी छोटी बातों के पीछे इंसान इंसान का दुश्मन बना बैठा है। बोलो हरे कृष्ण। और सुनो, पड़ोसी कभी नहीं चाहता तुम सुखी रहो, है ना। तो यहां पर